जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मोहतदब स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में। आज हम आ चुके हैं आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिक्स की क्लास लेके, जो कि अंतिम प्रहार होगी आज के लिए। तो हम बता दें, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें आपके फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आज ये उनको सही करने के लिए हम फिजिक्स की क्लास को लेकर आए आपके लिए। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए, एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे बाकी आने वाली वीडियो भी आपके साथ पहुंचती रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा हम बता दें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको गति पढ़नी है, उसके बाद न्यूटन लॉ पढ़ने हैं, उसके बाद हमको लिफ्ट पढ़ना है, उसके बाद वेव एंड साउंड पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़ना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे हमारे 7 टॉपिक हैं ये, इनसे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन राइट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले गति पढ़ेंगे। तो गति क्या होती है? किसी वस्तु का गति अवस्था, जो कोई भी वस्तु उसका गति अवस्था स्थित उसका प्रवेशक के अवस्था पर निर्भर करता है। जो किसी वस्तु को उसकी अवस्था पर जो निर्भर करेगा उसे हम गति कहते हैं। जो कोई वस्तु है वो किस अवस्था पर निर्भर कर रही है उसे हम गति कहते हैं। अब गति कितने प्रकार की होती है? गति कितने प्रकार की होती है? गति हमारी 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो सबसे पहले हम गति कितने प्रकार की होती है वो लिखेंगे। गति नंबर 1, एक विमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। जो हमारी गति है वो कितने प्रकार की होती है? वो हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एक विमीय गति, नंबर 2 द्विविमीय गति और नंबर 3 त्रिविमीय गति। अब एक विमीय गति क्या होती है? वस्तु केवल एक, जो वस्तु कोई भी वस्तु, मान लो हमारे निर्देशांक कौन है 3, जो वस्तु है हमारा, आपने पढ़ा होगा 3D पढ़ी होगी। तो ये बनता है ग्राफ। ये होता है, इसे दो y नाम, इसे दो x और इसे z। ये इसका मेन सेंटर है, सेंटर बिंदु है। तो एक विमीय गति और द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति हम यहां से ही समझेंगे। तो एक विमीय गति क्या होती है? जो कोई भी वस्तु को एक ही निर्देशांक में जाए, चाहे इस निर्देशांक में जाए, चाहे इस निर्देशांक में जाए, चाहे इस निर्देशांक में जाए, खाली एक ही निर्देशांक में जाए, उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, कहीं किसी जगह आपको जाना है। मान लो आप यहाँ खड़े हुए हो, आपको इस जगह जाना है, तो आपके पास खाली एक ही रास्ता है। आपको यहाँ से ये सीधा रास्ता है, आप इस पे जाएंगे, तो इसे हम एक विमीय गति कहते हैं। अब तो चलिए हम एक विमीय गति की परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए सभी लोग नोट करिए, एक बार इतना नोट करिए, गति क्या होती है, नोट कीजिए जल्दी। और गति कितने प्रकार की होती है ये नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूरी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी गति और कुछ थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद गति हमारा समाप्त होगा, उसके बाद न्यूटन लॉ पढ़ेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले करेंगे एक विमीय गति होती क्या है। एक विमीय गति लिखिए, एक विमीय गति हेडिंग डालिए। केवल वस्तु एक ही निर्देशांक में गति करे उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जो कोई भी वस्तु, सपोज दैट कोई भी वस्तु है वो खाली सीधी रेखा में जा रही है, यानी एग्जाम्पल में लिख लीजिए सड़क पर चलना, सड़क पर चलना, वो एक ही दिशा में जा रही है, किसी अन्य दिशा में नहीं जा रही है, वो एक ही तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और
तो उसे हम एक ही निर्देशांक में जा रही है, सड़क सीधी होगी, एक ही निर्देशांक में जा रही है, तो उसे हम एक विमी गति कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम द्विविमी गति लिखते हैं। अब चलिए द्विविमी गति कहते हैं। द्विविमी गति क्या होती है? द्विविमी गति क्या होती है? जो हमारी वस्तु है वो केवल 3 निर्देशांक में से, जो हमारी कोई वस्तु है, द्विविमी गति। द्विविमीय गति क्या होती है हमारी? जो हमारी जो वस्तु केवल 3 निर्देशांक में से 2 निर्देशांक में गति करे उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। जो हमारी जैसे एग्जाम्पल में चलिए, एक कोई वृत्तीय गति है और एक होती है प्रक्षेप गति। प्रक्षेपय गति। तो जो हमारी द्विविमीय गति क्या होती है? जो वस्तु कोई वस्तु है वो 3 निर्देशांक होते हैं हमारे, ये होता है एक्स वाई जेड। 3 निर्देशांक है, वो केवल इन्हीं 2 निर्देशांक में गति कर रही है, उसे ही हम द्विविमीय गति कहते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको एक बार। उसके बाद हम त्रिविमीय गति क्या होती है उसको पढ़ेंगे। तो त्रिविमीय गति उसके बाद हम क्या होती है वो उसको पढ़िए, नोट करते हैं। चलिए तो चलिए त्रिविमीय गति। अब हम त्रिविमीय गति अगली हेडिंग डालिए। हम इसलिए फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो छोटी बनेगी। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। जो वस्तु केवल और केवल 3 निर्देशांक में गति करती है उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल, पतंग का उड़ना, जहाज का उड़ना, चिड़िया का उड़ना आदि। अब ये जो वस्तु है, कोई भी वस्तु सपोज है वो तीनों निर्देशांक में गति करे, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे यानी पतंग उड़ना, वो किसी भी दिशा में जाती है, तीनों निर्देशांक में गति कर सकती है वो, क्योंकि और जहाज कैसा बना होता है? इहों बना और इहों बना होता है। जब चिड़िया उड़ती है तब इहों उड़ती है पंख फैला के, यानी तीनों निर्देशांक गति में करती है वो। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए त्रिविमीय गति। चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूरी और विस्थापन होता क्या है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम वेग और त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दूरी, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए आगे के लिए हम पढ़ते हैं। अब दूरी क्या होती है, अब हम दूरी को समझते, फिर उसके बाद विस्थापन को समझेंगे, फिर वेग को समझेंगे और उसके बाद त्वरण को। तो त्वरण के जो समीकरण है वो समझेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर गति का फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फ्यूरियर लॉ
तो चलिए अब हम दूरी को समझते हैं। दूरी क्या होती है? जो हमारी कोई, मान लो आप किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक दूरी ही, वास्तविक पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। कोई भी वस्तु है जो हमारा वास्तविक पथ है, उसके द्वारा उसकी कितनी लंबाई है उसे ही हम दूरी कहते हैं। तो चलिए लिखिए, किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो ये दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और इसकी विमा क्या होती है? विमा जो हमने पहली क्लास ली थी यूनिट एंड डायमेंशन वाली, तो उसमें हमने आपको विमा निकालना सिखाया था। जिन बच्चों ने विमा वो वीडियो नहीं देखी वो एक बार जरूर देख लें विमा। तो इसकी विमा होती है एल वाली। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम विस्थापन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम विस्थापन की ओर बढ़ते हैं। तो विस्थापन की ओर बढ़ते हैं। तो विस्थापन होता क्या है? विस्थापन, तो लिखिए, किसी वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक व अंतिम दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और इसकी विमीय सूत्र क्या होता है? इसका विमीय सूत्र भी L1 होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक विस्थापन, हाँ, सॉरी, ये विस्थापन जो है हमारा वो एक सदिश राशि होती है। तो अब आपको कोई पूछे कि दूरी तथा विस्थापन में संबंध लिखिए, तो जो हम आपको एक संबंध बताते हैं, दूरी ये जो संबंध है ये एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए। और दूरी, और जो हमारी दूरी है वो एक हमारी क्या है? दूरी है जो हमारी दूरी वो एक धनात्मक होती है और विस्थापन हमारी धनात्मक से ऋणात्मक होता है। ये सभी लोग याद रखना, अपनी कॉपी पे चाहे नोट कर लेना कि जो हमारी दूरी होती है हमारी वो एक धनात्मक होती है और विस्थापन होता है जो वो धनात्मक से ऋणात्मक तक चलता है, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो अब चलिए हम ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम वेग की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा वेग क्या होता है? वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। वेग की तो सबको हमारा डेफिनेशन मालूम। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी यानी वी क्या होना है, वेग, और एस के विस्थापन क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट, वी एस अपॉन टाइम, वी बराबर डी एस अपॉन डी टी, ये हमारा वेग का फॉर्मूला होता है। और वेग कैसी राशि है, जो हमारी वेग है ये एक सदिश राशि है, इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जिसकी विभव सूत्र क्या होती है, सभी बच्चे बताना एक बार कमेंट में लिखना, इसकी विभव सूत्र एल टी माइनस 1 होती है। अगर मेरे को इतना, अब आप सभी के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि विमी सूत्र निकाल लें, तो इसीलिए जो भी बच्चे हैं वो एक बार विमी सूत्र को याद रखना। जिन बच्चों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है यूनिट एंड डायमेंशन वाली, वो सभी लोग जाकर के भी वहाँ पर विमी सूत्र वाली वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सी विमाएँ लिखाई हैं, तो वो एक बार याद कर लेना आप। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे चाल क्या होती है। चाल तथा वेग में संबंध जानेंगे सबसे पहले। चाल, तो चाल और वेग में संबंध, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पे एक शब्द डाल लीजिए चाल, और एक तरफ डाल लीजिए वेग। तो हम, चाल कैसी राशि है, एक चाल एक अदिश राशि है, वेग कैसी है, सदिश राशि है। पहला डिफरेंस तो ये हुआ, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, जो चाल है हमारी वो धनात्मक होती है, और जो वेग होता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और कभी कभी जीरो भी हो सकता है। ये याद रखना, जो हमारा वेग है वो शून्य होता है कभी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, 100% बनाएगा, वेग से क्वेश्चन बनाएगा। तो जो भी बच्चे हैं वो इसको याद रखना एक बार। और अगला है चाल ग्रेटर देन वेग, ठीक है। और जो हमारा वेग होता है एक या एक से अधिक होता है कि नहीं होता है, ये होता है क्या, जो हमारा वेग होता है वो एक या एक से कम, वेग एक या एक से कम और अधिक होता है। तो जो भी बच्चे ये वेग और चाल और वेग में संबंध लिख लीजिए अपने अपने। यहाँ वेग चाल कैसी राशि, एक अदिश राशि है, धनात्मक क्या, और चाल कैसी, एक धनात्मक है, और ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों, शून्य भी हो सकता है चाल का, और चाल ग्रेटर देन वेग एक या एक से अधिक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे औसत चाल, बी एवरेज। अब हमारी औसत चाल है, वो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल है जो हमारी, वो कैसे निकालते हैं, तो उसका हम फॉर्मूला आपको लिखा दे रहे हैं बी एवरेज का। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए तो आप जिससे बना सको। तो सबसे पहले हम बी एवरेज, औसत चाल बराबर, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल तय दूरी बट्टे कुल समय, ये हमारा औसत चाल का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद जब अगर समान दूरी दी हो हमारी, जब हमारी समान दूरी हो तब क्या फॉर्मूला होगा, V1 V2 अपॉन में V1 प्लस के V2। पहले तो ये वाला लगेगा, अगर समान दूरी दी रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप औसत चाल को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में थोड़ा त्वरण और न्यूटन लॉ और लिफ्ट के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आपसे विदा लेते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।